तोबा तोबा ऐसे करके तोबा तोबा, हम हाजी साहब हैं, मुंह नहीं खोलेंगे तो क्या खोलेगा, पेट खोलेगा तुम। सारे हाजी साहब कुछ बोले तो हम अगवा को बोल दिए हैं, और अगवा बगल में बोला हमने बोलेगा, तुमको बोल दिया ना, बोला हाँ हमको बोले हाजी साहब 3 लाख रुपया। कैसा हाजी है तुम? सोमत जवाब दो, आखिर हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन बचाएगा इन गरीब बच्चियों को? एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, क्या इलाके से हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां शादी करके रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ उधर से लड़के आते हैं, अब बताओ हमारी बच्चियां इलाके से जाती है? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, अगर गलत है तो क्यों जाती है? तुम जवाब दो, और उसको उठाओ, वो सो रहा है, उठ के जवाब देगा, मारो कान के जड़ में उसको। नींद आ रही है, जाके कब्रिस्तान में सो जाओ। हम क्या, मेरा बाप भी तुमको नहीं उठाएगा। ये लोग इस्लाम फैलाएगा। जब बात हो रही है, सो रहे, सो नींद आ रही, जाओ जवाब दो, संजीदा होकर के जवाब दो। क्यों जा रही है हमारी बेटियां मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, क्यों जा रही है? जवाब दो। क्या इलाके के जितने नौजवान हैं सब हिजड़े हो चुके हैं, नामर्द हो चुके हैं? क्या कसूर है उन बच्चियों का? क्या गलती है उन बच्चियों को कि माँ अपने सीने पर पत्थर रखकर 700-800 किलोमीटर दूर अपनी बच्ची को भेज रही है? बाप अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी बच्ची को इतनी दूर भेज रहा है, क्यों? इसलिए कि उसके पास जमीन नहीं है कि वो जमीन बेचकर इन भीखमंगों की मांग पूरी कर सके। उसके पास इतनी दौलत नहीं है कि अपनी बेटी के हाथ को पीले कर सके। कभी तुमने सोचा है? इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस करवाने वालों, कभी तुमने सोचा है? हाथ रख दिल पे, सोच बता, एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई गरीब की बेटी से पूछे, उसके दिल से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी तड़पती है। आज शहरों में, मस्जिदों में मैक में ऐलान होता है। मैं तो नमाज पढ़ता हूँ मस्जिद में, तो 5 वक्त में 3 वक्त, जोहर, असर, मगरिब, ये 3 वक्त ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई खड़े पर ऐलान करता, हजरात मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी जवान है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि अपनी बच्ची की शादी कर सके, जिससे जो हो सके मेरी मदद फरमाइए। मस्जिद के मैक से, शहर में बच्चे रहते, पूछिए, मस्जिद के मैक से ऐलान होता है। इमाम साहब जुमे के दिन ऐलान करते हैं, हजरात एक गरीब बेटी का बाप आपको दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, जिसकी बेटी की शादी है, आपसे जो हो सके उसकी मदद कीजिएगा। बोलो ऐलान होता है कि नहीं? अगर होता है तो किसने गरीब बच्चियों के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर? हम हैं? आप हैं? अपने दिल पे हाथ रख के 5 मिनट के लिए सोचो,
20 मिनट हो चुका है, 2 से 3 मिनट और मैं रहूंगा। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, सोचो ईमान से, हाथ रखो। मरना सबको है, कयामत में सबको परवरदिगार को मुंह दिखाना। अगर कल कयामत के मैदान में बोलो नौजवानों, ये गरीब बच्चियां रोते हुए अपने आका की बारगाह में पहुंच गई, हर रो रो कर अर्ज कर देगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, ए मेरे मुस्तफा, आपकी दुनिया में आमद से पहले लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। आप तशरीफ लाए तो बच्चियों को मुस्कुराने का मौका मिला, आप आए तो बच्चियों को मोहब्बत मिली, प्यार मिला। मगर मेरे आका, ए मेरे मुस्तफा, हे कौलैन के दाता, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे मुस्तफा, मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था, मेरे घर शादी की डोली ना उठ सकी, मेरे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? मेरे मुस्तफा, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये 11वीं 12वीं मनाने वाले लोग हैं, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ में आपके नाम का झंडा लहराने वाले लोग हैं। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन कहने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, ए मेरे आका, इन लोगों ने शादी इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे मुस्तफा, मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर मुझको दुल्हन बना सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मुझको सुहागन बना सके। बोल मुसलमान, बोल, अगर गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में सवाल कर दिया, कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के पास, क्या जवाब दोगे अपने आका को? क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? इसलिए नौजवानों, तुमको आगे आना होगा, आगे आओ। और आज के इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ऐ लोगों, तुम मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने ख्वाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से। इनकलाब पैदा करो, बोलो गलत बोल रहा हूँ या सही? जोर से बोल, गलत या सही? अगर हुसैनी हो और सही बोल रहा हूँ तो हाथ उठा के बोलो या हुसैन। सबके सब हुसैनी हो? कितने हुसैनी हो? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अगर सब हुसैनी हो तो हुसैन को गवाह बना लो, अपने रसूल को गवाह बना लो। आज के इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो बोलो, आप मुझको दीजिएगा? अरे हाँ या नहीं बोलो, दीजिएगा? तुम्हारी दौलत नहीं मांगूंगा। बैठिए 2 मिनट, नहीं जाने दीजिए, बैठिए, हम क्या भान ठोक रहे हैं? बैठिए भाई, दोगे ना? बोलो हाथ उठा के, हाँ या नहीं? अगर दोगे तो इन लड़कों ने मेहनत करके जलसा कराया है, इसको तारीख बना दो, तारीख बना दो कि आज के इस जलसे में है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो और कुंवारा हो, वो कहे हुसैन को, रसूलुल्लाह को गवाह बनाकर आज के इस इस्लाहे मुआशरा में वादा करते हैं कि अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं।
कोई एक हुसैनी खड़ा हो जाओ जो नहीं लेगा। अरे माशाल्लाह खड़ा हो जाओ। एक बाप खड़ा हुआ, खड़ा रहिए चचा, खड़ा रहिए। माशाल्लाह 2 3 अरे 4 5 खड़ा हो जाओ ताकि दुनिया देखे। अरे क्या कहना है इतने लोग। अब तो कोई नारा लगाओ, इमाम साहब नारा लगाइए। बैठ जाओ। ये तो लड़के के बाप थे, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। जब बाप में इतना दम है तो नौजवानों में तो इससे ज्यादा दम होना चाहिए। तुम लोगों में कोई कुंवारा है जो कहे कि हम कुंवारा है, सिर्फ जलसा कराना नहीं जानते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करना भी जानते हैं। है कोई कुंवारा लड़का? अरे खड़ा हो जा बेटा। 1 2 3 4 अरे क्या कहना है। वाकई तुम लोग नहीं ना लोगे, नहीं ना लोगे, पक्का वादा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब पूरे जिला में ऐलान करो, पूरे जिला में ऐलान करो कि सलेटी के नौजवान सिर्फ जलसा कराना नहीं जानते हैं, बल्कि गरीब बच्चियों का घर बसाना भी जानते हैं। अब तुम्हारी मेहनत वसूल, तुम्हारा जलसा कराना वसूल। अब कोई कहे कि जलसे से क्या फायदा, तो कहना जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो हुसैनियों के एक रात के जलसे में हो। बस तुम्हारा जलसा कराना वसूल। मेरा टाइम भी खत्म। अब बस एक शेर सुन लो। अजमत रजा भागलपुरी साहब, अजमत रजा भागलपुरी साहब को देख रहे हैं। मैं बहुत समझा के बैठाया इनको, यही थे जो समझ गए। अरे इनका हम समझते हैं, मेरा ये समझते हैं। मेरी शख्सी आजकल फिल्मबाजी बहुत ज्यादा होती है। जलसे में नहीं जाओ तो उसमें अल्लाह ताला फिल्मबाजों से महफूज फरमाए। बहुत समझाया मैंने। अजमत साहब रुक जाइए, रुक जाइए। माशाल्लाह आप देखने में भी खूबसूरत है, रुक जाइए। अच्छा ये अख्तर भाई है। अच्छा 5 मिनट और बोल दे। अच्छा ठीक है, आप बोले तो 7 मिनट कर देते हैं। 50 रुपया में 10 मिनट सुनिएगा। अच्छा माशाल्लाह। चलो 1-2 बात और बता देते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे क्या कहना है, बस पैसा 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 कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी। हाँ देखिए हमारी ये बुजुर्ग है, ये हाँ ऐसा है बाबू, सिंगल चेचिस का आदमी पंगा मत लो। हाँ हाँ हाँ। नारे तकबीर, दोनों हाथों में उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल, इस्लाहे वासला कॉन्फ्रेंस। आजकल जलसों में जन्नत फ्री में मिल रही है। कोई पीर साहब आ जाए, पकड़िए जन्नत में जाइएगा, जबकि पीर साहब खुद अपने बाप दादा के भरोसे। पीर साहब खुदे दादा के भरोसे पे है, अब्बा के भरोसे में। अरे जन्नत तो मैं भी खरीदना चाहता हूँ। अगर कोई बहलूल मिल जाए तो ख्वाहिश तो मेरी भी है। अब
अब एक बात सुनो आप, एक बात बताइए आप लोग, एक बात, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, जलसे में पीर साहब अगर आ जाए तो आप लोग हाथ चूमते हैं या नहीं? जोर से बोलो मैं, चूमते हैं या नहीं? कैसे कैसे चूमते हो सब मैं देखता हूँ। हाँ, 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद हम लोग वेटिंग में चले जाते हैं। इमाम साहब जो जिंदगी भर नमाज पढ़ाते हैं, इनको भी कभी कोई नहीं, पीर साहब आ गए, हाथ बढ़ाया, सीटी मार रहा है कि इधर करेंगे उधर ढकेल दिए जाएंगे। कुछ लोगों को देख के आंख ऐसे सटाता है जैसे लगता है इसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, ऐसे सटाया। कुछ लोग जल्दी से में रहता तो आंख से मार देता, ये भी देखे हमने। मगर बोलो, मुझको एतराज नहीं, पीर का हाथ क्यों चूमते हो? चूमो, चूमना चाहिए। पीर का हाथ चूमना गुनाह नहीं है, सवाब है। मगर इतने बड़े मजमे में एक बात बताओ, कितने लड़के हैं जो अपने घर में अपने बाप का हाथ चूमते हैं? हाथ उठा के बताओ, गिन लीजिए। अल्लाह अकबर। धूप में मेहनत करके, मजदूरी करके तेरे बाप ने खिलाया है या तेरे पीर ने खिलाया? फिर बाप का हाथ क्यों नहीं चूमते हो? ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, ये कल जवान था, इसकी रगों में जवानी का खून दौड़ रहा था। जब जवान था, पसीना चू रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपने पेट के लिए नहीं, अपने बच्चों के पेट के लिए। तुम्हारा ये बाप जब जवान था, जाड़े में कंबल रजाई को लात मारकर मजदूरी कर रहा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा बाप बारिश में भीग कर मेहनत मजदूरी कर रहा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब बुढ़ापे में इसका अंजाम, एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर ये 10 बच्चे मिलके अपने एक बूढ़े बाप की परवरिश नहीं करते। अगर 3 बाप 3 बेटा है, भारी पड़ती है। 4 महीना वो बेटा खिलाएगा, 4 महीना वो बेटा खिलाएगा, 4 महीना वो बेटा खिलाएगा। अल्लाह अकबर। और ये तुम्हारा बाप जब जवान था तो 4 रोटी खाने की ख्वाहिश थी, 2 रोटी खाता था और 2 रोटी का पैसा बचाकर अपने बच्चों को खिला दिया करता था। आज बुढ़ापे में वही बाप मजबूर नजर आ रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? कुरान पढ़ो, पूरे कुरान में माँ की कसम नहीं है, बाप की कसम है। अल्लाह फरमाता है, ववालिदी वमा वलद, बाप की कसम है, माँ की कसम नहीं है। ना बाप का हाथ चूमोगे, ना माँ का हाथ चूमोगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो हाथ नहीं चूमते हो, इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबा के सोते? हाथ उठा के बताओ। 2-4 लोग। पीर साहब आ जाए, 15 लड़का पांव दबा। अब पीर साहब भी बरगद के पेड़ की तरह गिरे हुए। हाँ भाई, गिरे हुए हैं। 15 लड़का पांव दबा रहा है, 16 लड़का कमर दबा रहा है। और हुजूर कहीं दर्द है? हाँ यहाँ थोड़ा हल्का हल्का। और हुजूर हाँ यहाँ हुजूर तेल लगा दे। हाँ बनफूल का लाओ, सरसों से नहीं काम चलेगा, इसलिए कि इनके अब्बा थोड़ी कमाते हैं, तुम कमाते। बनफूल तेल ला रहा है। एक लड़का हुजूर, दूसरा लड़का हुजूर, अरे जब ये दबा रहे हो, पैर दबा रहे हो, कमर दबा रहे हो, मौका देख के एक लड़का मसले तुम्हारा खत्म हो जाएगा जिंदगी का। क्यों नहीं माँ के पाँव को दबाते हो?
बूढ़े बाप के पाँव को क्यों नहीं दबाते हो? तुमको अपनी माँ की अजमत मालूम है? माँ की अजमत मालूम है? एक माँ बच्चा जन्म देते वक्त जब आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, यानी बस वो आखिरी तकलीफ होगी, उस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आएगा। जो माँ उस तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये तुम्हारी माँ का मकाम है। एक बात सुन लो, एक बात आका फरमाते हैं, इसलिए मुआशरा है, आना होगा नौजवानों तुमको आगे, आपको आना होगा। ये हमारे बाप चचा लोग जो है ये तुम्हारी सरपरस्ती करेंगे। माशाअल्लाह हमारे मुखिया साहब है, अल्लाह सलामत रखे। हम दूर से देख रहे हैं मुखिया साहब है, अगर करीब से आते तो कितना बढ़िया से देखते हैं आपको। स्टेज पे आइए मुखिया साहब, आइए। नहीं, हमको आपका 200 रुपया चाहिए। अगर खुश होइएगा तो आप 500 भी दे सकते हैं, मगर स्टेज पर आइए। एक तहरीक चलाइए आप, एक तहरीक। ये इमाम साहब से नहीं होगा, कहिएगा खाली मौलाना लोग से हो जाए तो नहीं होगा। हम लोग अगर असर में अड़ेंगे तो मगरिब में आप हटा दें। आप लोग मुखिया साहब की सरपरस्ती में मुखिया साहब एक गुजारिश आपसे करेंगे। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। एक गुजारिश मुखिया साहब से और अपने बुजुर्गों से भी, जो मेरे बाप चचा की उम्र के, एक गुजारिश, हाथ जोड़ एक गुजारिश मेरी कबूल कर लीजिए। मुखिया साहब एक बात मेरी मान लीजिए, तशरीफ रखिए। और नौजवानों, ये बुजुर्ग लोग आगे बढ़ेंगे तो तुम लोगों को अपना कांधा नहीं, उसके लिए अपना सर, बोलो लगाओगे कि नहीं? अपने मोहल्ले में एक तहरीक जब इसलाए मुआशरा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उतर गए तो कमर बांध के उतर जाओ, कमर टाइट करके, कि हमको दुनियादार को राजी नहीं करना है, अपने परवरदिगार को, रब को राजी करना है। कमर बांध लो, कमर बस्ता हो जाओ। और आने वाले वक्त में तुम्हारे मोहल्ले में जिस बच्ची का रिश्ता लगे, लड़का वाला जब रिश्ता तय करे, एक कागज बनाओ कि आप 100 नहीं 200 आइए, मगर हमारे मोहल्ले में ये तय हो चुका है कि हमारे मोहल्ले में बारात गाना गाते हुए लोग नहीं आ सकते हैं, आना है तो नाच पढ़ते हुए आ सकते हैं, सलाम पढ़ते हुए आ सकते हैं। एक तहरीक चलाइए मुखिया जी, कहो बंद कर दो, बंद कर दो 20,000 का डीजे लाना, बंद कर दो 30,000 का पटाखा फोड़ना, बंद कर दो नाचना। बगैर डीजे के आओ, बगैर बैंड पार्टी के आओ, बगैर पटाखे के आओ, बगैर नाच गाने के आओ, कहो सादा सादी बारात आओ। और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दो। अपने बच्चों को बजाओ, काम डीजे नहीं बजाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम नाचेंगे नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम पटाखा नहीं फोड़ेंगे, अपने बच्चों की तालीम पर सारा पैसा खर्च कर इनकलाब पैदा कीजिए। आप आगे तो बढ़िए, इंशाअल्लाह चारों तरफ से आपको उसको सपोर्ट मिलेगा। इनकलाब आपको पैदा करना है। आज दुनिया हमको तबाह करने को तैयार है। अच्छा बात आ गई तो एक नुस्खा आप लोग सुन लीजिए। जो बच्चे बाहर रहते हैं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने दिन के बाद सफर कीजिएगा। मोबाइल में नुस्खा नहीं बताएगा रे बेवकूफ, हम बता रहे हैं। हम मोबाइल वाला थोड़ी बताएगा, वो तो गलत सलत बता देगा। एक नुस्खा, जब घर से केरला, मुंबई, दिल्ली के लिए सफर से निकलो तो हजरत बाकी बिल्ला का एक नुस्खा है। तैयार हो गए, अब सफर के लिए निकलना है तो घर के आंगन में आ जाओ।
घर में आंगन, उंगली के इशारे से हवा में, दीवार पर नहीं, हवा में उंगली के इशारे से लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतना ही लिखना है। सफर के लिए एकदम तैयार हो चुके, बैग बांध चुके, आप घर से निकलना है, आंगन में खड़े हो जाओ, उंगली के इशारे से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है और दिल में ये इरादा करना है कि जब घर वापिस होंगे तो इसी जगह खड़े होकर हवा में उंगली के इशारे से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखेंगे। बाकी बिल्ला फरमाते हैं जो इस पर अमल करेगा वो हादसे का कभी शिकार नहीं हो सकता है, इसलिए कि उस शख्स से परवरदिगार को अपने महबूब का, इसलिए वो हादसे से परेशानियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। इसलिए कोशिश करो बच्चों, बस इस नुस्खे पे अमल करो। जब घर से निकलने लगो, आंगन में खड़े हो जाओ, उंगली के इशारे से लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह और इरादा कर लो कि वापसी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखेंगे। तुम सफर में रहोगे, ट्रेन में रहोगे, अल्लाह हिफाजत करेगा, बस में रहोगे अल्लाह हिफाजत करेगा, मकान में रहोगे अल्लाह हिफाजत करेगा, दुकान में रहोगे अल्लाह हिफाजत करेगा। और घर से निकलो, अपने बाप से हाथ मिलाओ तो अपने बाप के हाथ को चूमो, माँ से हाथ मिलाओ तो माँ के हाथ को चूमो, माँ के कदमों को चूमो। माँ बहुत बड़ी नेमत का नाम है, बहुत बड़ी नेमत का नाम है। मेरी माँ 2 साल पहले 11 रमजान को इंतकाल कर, अल्लाह गरीब की रहमत फरमाए। जब मेरी माँ थी ना दोस्त, रात के 2 बजे निकले, 1 बजे निकले, जिस वक्त निकले उस वक्त तक मैं अपने घर से नहीं निकलता था जब तक अपनी माँ को उठा के सलाम। माँ सोई हुई बेखबर, जाके थोड़ी करते थे ए मैया उठ भी कि नहीं गए ना, जाके अदब से फोन दबा ताकि बूढ़ी माँ एक बैठ आप आवाज दीजिएगा तो हो सकता है उसके दिल पर हार्ट पर तकलीफ पहुंचे। मेरी माँ समझ आती थी, लगता है मेरा बेटा जा रहा, भूल गए, जा रहा बेटा, अस्सलामु अलैकुम, कहती थी वालेकुम सलाम। मैं सिखा दिया था कहिएगा फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, माँ कह देती थी। मैं सफर में मस्ती से सुनता। सुनो 2019 की बात है, कबीर साहब, मैं और जमजम फताहपुरी साहब, झपके न पलक, वो नूरानी झलक जो पढ़ते हैं, मैं और जमजम फताहपुरी साहब तकरीबन 18 तारीख की मार्च की या 19